हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी और आपने काफ़ी सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा। और अब आप कर रहे होगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बेटा, जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब ये वो टाइम नहीं है कि आप रेफरेंस बुक यूज़ करें या फिर इधर उधर से क्वेश्चंस को करें। या तो आप PYQ कीजिए, और PYQ भी अगर आप कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको कभी नहीं छोड़नी है, वो है आपकी NCERT। एनसीईआरटी को छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आपने सारा सिलेबस कर लिया, आप ऐसे वाले बच्चे हैं जिसका सब कुछ डन है और अब सिर्फ क्वेश्चन करने बाकी हैं, तो उसको तो एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं कि जिसने कुछ भी नहीं किया है, अब लगे हैं पढ़ाई में, तो उसको तो बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जानी है, उसको तो करने ही करने हैं। तो इसका मतलब कैसे भी बच्चे हों आप, इंटेलिजेंट हैं, मॉडरेट हैं, या अभी ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो वाले बच्चे हैं, सारे ही बच्चों को एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। एनसीईआरटी तो एक ऐसा आपका टूल है जिसके बिना आप बोर्ड में जाना ही नहीं है, आपको आप जा ही नहीं सकते, राइट। तो एनसीईआरटी के आज मैं वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन कब करने हैं? हर एक चैप्टर के रिवीजन के बाद करने हैं। सारा सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं तो क्वेश्चन कर ले, या फिर हर एक चैप्टर के रिवीजन के बाद क्वेश्चंस को देख लें, कर लें। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए मेरे बताने से क्या होता है ना। मैं कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूं, मैंने पेपर नहीं बनाया है। लेकिन हाँ, अगर एनसीईआरटी कह रही है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में ये क्वेश्चन दिए हैं, अपनी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिए हैं, इसका मतलब क्योंकि एनसीईआरटी एक ऑथराइज्ड बुक है, तो इसके जो क्वेश्चन है वो आपके लिए जरूर जरूर इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं हर एक चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्यों करने चाहिए? इन टेक्स्ट क्वेश्चन हर टॉपिक के बाद दिए होते हैं एनसीईआरटी में, तो हर एक टॉपिक को रिवाइज करने के बाद जब आप इन टेक्स्ट को करते हो तो आपका उस टॉपिक का रिवीजन हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस टॉपिक से, इसलिए इन टेक्स्ट करने हैं। फिर आपको एग्जाम्पल दिए होते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल में अधिकतर न्यूमेरिकल होते हैं और थोड़ा सा लेवल एक अप होता है, और वो साथ में सॉल्यूशन भी देता है उस क्वेश्चन का कि करना कैसे है, अटेम्प्ट करना कैसे है क्वेश्चन को, तो आपको एग्जाम्पल भी करने हैं। फिर बाद में वो आपको एक्सरसाइज देता है आपकी प्रैक्टिस के लिए कि भाई आपने हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन रिवाइज कर लिया इन टेक्स्ट में, आपने एग्जाम्पल भी कर लिए, अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, और वहां से उठकर क्वेश्चन बोर्ड हो, चाहे आपका जेईई मेंस हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका CUET हो, क्वेश्चंस वहां पर आते ही हैं। तो मैं आपके साथ वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूं जो कि एनसीईआरटी के बुक से हैं, जो कि एक ऑथराइज्ड बुक से हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, हम एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन कर पाए तो हम बोर्ड को भी क्रैक कर लेंगे, उसके भी सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 से अगर मैं बात करूं तो 12 इन टेक्स्ट क्वेश्चन और 12 एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं। एक्सरसाइज में से 3rd, 5th, 10th, 14, 23, 24, 25, 32, 36 और 41, ये लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। ये 10 क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज के करके जाने हैं। अगर चैप्टर 2 की बात करूं, चैप्टर 2 है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं उसमें। आपको वहां से भी ये इंटेक्स्ट 12 क्वेश्चन इंटेक्स्ट के हैं और एग्जाम्पल के 10 क्वेश्चन है, करके जाने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से कौन से करने हैं? 1st, 3rd, 5th, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 13, 16 एंड 18। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करना है? गूगल पे साइट खोलिए, कोई भी साइट खोलिए, सबने वहां पर प्रोवाइड किया हुआ है। चाहे आप बायजू खोल रहे हैं, चाहे आप, मैं किसी का भी ऐड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आप किसी भी साइट को खोलेंगे जो भी पहले आपको मिल जाएगी उसमें आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पेन और पेपर लेकर बैठना है, और अभी आपको बुक लेकर बैठनी है और बुक में मार्क करना है। बैठकर कोई आपने कॉपी में नोट नहीं करना, अपनी दोनों एनसीईआरटी की बुक उठाइए और मेरे साथ मार्क करते हुए चलिए।
चैप्टर थर्ड है आपका केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 9 इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन है और एग्जाम्पल दिए हुए हैं 11 एग्जाम्पल हैं। साथ में यहाँ पर आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करने, अगर आपने ये वाले क्वेश्चन कर लिए तो मोर देन इनफ है, आप केमिकल काइनेटिक्स के सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर लो बेटा, सेकंड है, फोर्थ, सिक्स्थ, 11th, 13, 16, 18, 19, 21, 29 एंड 30th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करने हैं केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर से। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें भी आपको सारे इंटेक्स्ट करने, इसके इंटेक्स्ट बहुत अच्छे हैं और वो बहुत बार एग्जाम में आए हैं। कॉपर वाला क्वेश्चन, जिंक वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम में आए हैं, है ना। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन 10 है और 10 ही एग्जाम्पल है, करना है आपको बहुत अच्छे से। थ्योरी है, याद करनी है। एक्सरसाइज में से आपको 11 करना है, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 31, 33 एंड 38 मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटी में, करके जाने हैं, छोड़ने नहीं है। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हल्के में नहीं लेना। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, वो है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक लेंथी चैप्टर है, बहुत सारी यहाँ पर टर्म्स हैं, वो सारी टर्म्स आपने रिवाइज करनी है। साथ में 11 इन टेक्स्ट क्वेश्चन और 10 एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, वो आप करके जाओगे। साथ में आप करके जाओगे एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 11, 15, 19, 23, 27, 28, 31 एंड 32। ये मैंने वही क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके चैप्टर के सारे कंसेप्ट को रिवाइज करवा देते हैं। ये वही क्वेश्चन मैंने मार्क किए हुए हैं, आप बस यही सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। आई होप कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7, 6 की तो बात कर ली ना हमने, नहीं 6 की बात नहीं करी। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है हमारा? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई, ये हमारा ऑर्गेनिक वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। हाँ जी, 5 चैप्टर, ये दोनों हमारे फिजिक्स के थे, ये तीनों हमारे फिजिकल, सॉरी ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के थे, ये दोनों चैप्टर हमारे इनऑर्गेनिक के थे, और लास्ट के जो 5 चैप्टर हैं वो हमारे ऑर्गेनिक के हैं। ऑर्गेनिक में क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में से इंटेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, एग्जाम्पल 9 है, कर लो, और 10 के आसपास ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये भी कर लो। 5th क्वेश्चन करना है, 10th करना है, 12th, 13, 14, 18, 20, 21 एंड 22। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। चैप्टर नंबर 7, अल्कोहल फिनॉल ईथर। इस चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जरूर करने हैं। क्वेश्चन 12 है यहाँ पर और एग्जाम्पल 7 है, जरूर करने हैं। यहाँ पर जो HI की प्रेजेंस में ईथर की जो बॉन्ड का फिशन होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। इंटेक्स्ट में से उठ के आया हुआ है क्वेश्चन। इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल दोनों बहुत अच्छे से करने हैं, साथ ही करने हैं बैक एक्सरसाइज का 13, 14, 15, 17 के बाद 18, 19, 22, 26, 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33। अगला चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 8 है यहाँ पर और एग्जाम्पल 5, और एग्जाम्पल तो मैं कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, है ना। उसमें रिएक्शन सारी आपको सॉल्व करके दे रखी है उसने, आपने वहां से याद करनी है। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन थोड़े ज्यादा करने हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, 4th कर लो, 5th कर लो, 6th कर लो, 10th, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लगभग मैंने 20-18 के आसपास क्वेश्चन है इसमें जो आपको करके देखने हैं। एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ने के बाद डिस्टिंग्विश टेस्ट की जितने भी आपकी पास सीरीज है, जो आपकी टेबल आपने बनाई है, वो सब करने के बाद आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट के क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर वर्ड न्यूमेरिकल भी मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको कन्वर्जन्स भी मिल रहे हैं, ये सारे आपको करने हैं। ठीक, अब बचे हमारे 2 चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 है हमारा एमीन्स का चैप्टर। इसमें इंटेक्स्ट 9 है और एग्जाम्पल 5 है, आपको करना है। और इसके सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस चैप्टर के क्वेश्चन छोटे हैं। देखो लेंथी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में, आपको चैप्टर नंबर 6 में मिल सकते हैं हेलो एल्केन में, कन्वर्जन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो आपको लेंथी मिल सकता है, और आपको थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है इसके न्यूमेरिकल में, बाकी आप आराम से कर लोगे।
तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के एमीन्स वाले चैप्टर में, सारे क्वेश्चंस देखने हैं आपको। अब आया आपका लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल। यहाँ पर इंटेक्स्ट 8 है, एग्जाम्पल तो कोई है ही नहीं, एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है। एक्सरसाइज में यहाँ पर क्वेश्चन है लेकिन सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन को देखना है कि भाई थ्योरी में से कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है और हमको उसका क्या आंसर लिखना है। तो ये लगभग 10-12 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। अगर आप सारे कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन तो करके जाने हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छोड़ना है। तो ये हमने बात की कि एनसीईआरटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं अपने मन से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं बता रही हूँ, जो आपकी बुक आपके सिलेबस की है, जो आपको सीबीएसई ने प्रोवाइड की है, वही एनसीईआरटी की बुक है, हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो फाइनली आपको सब कुछ पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन करके जाने हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा, और सारा टॉपिक आपका कवर होगा, सारा सिलेबस कवर होगा, सारे टॉपिक्स कवर होंगे और आपका मोरल भी अप होगा। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाएंगे और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो